मेन फोकस है बाबा ने जो सिखाया स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का अर्थ है मेरा हर संकल्प जो एनर्जी को लेकर जा रहा है पूरे यूनिवर्स में जा रहा है। मेरा हर थॉट एक एनर्जी है। और अगर हम देखें आत्मा भी एक एनर्जी है। आत्मा एक एनर्जी का पुंज है। इसको और डिटेल करूं, एनर्जी का अर्थ है वेव्स। हमारी आत्मा कंटिन्यूअस वेव्स को भेज रही है और वो वेव्स कहीं ना कहीं टकरा रही हैं। अगर मेरे में डर है, घबराहट है, चिंता है, फियर है, तो मैं वो चीजें अट्रैक्ट करूंगा। जैसा मैं सोच रहा हूं वो ही अट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर मैं बार बार नेगेटिव को सोच रहा हूं, वायरस का सोच रहा हूं, तो वो शब्द भी हर जगह जा रहा है। जिस चीज का हम बार बार वर्णन करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो शब्द भी ऊर्जा लेकर शरीर को नुकसान करता है और दूसरे को भी नुकसान करता है। और वो फियर पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और हम वो प्रॉब्लम को जल्दी अपने में ले आते हैं। तो पहली बात है हम उस फियर को, नेगेटिव को, एंजाइटी को कम करें। फियर हरेक में आता है। हरेक के जो प्रोग्रामिंग हुए हैं उसके अनुसार उसकी मेमोरी डाटा, स्मृति वो आती है। पर हमें धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करना है। रोज मेरे को अपने को पॉजिटिव सम्मान देते रहना है। जितना मैं अपने को वो सम्मान दूंगा, पॉजिटिविटी दूंगा, तो वो नेगेटिव प्रोग्राम जो मेरे अंदर हैं वो मेरे को असर नहीं डालेंगे। क्योंकि बाबा का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक टेक्निक है, टूल है, एक ही टूल है, एक ही बेसिक बाबा ने सिखाया है। उसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करें। सिंपल टेक्निक बाबा ने सिखाया है, अशरीरी बनकर मेरे को याद करना है। ये बेसिक है। जितना मैं अशरीरी, विदेही, निराकारी की प्रैक्टिस करूंगा उतना शरीर से अटैचमेंट अलग होगा। अगर हम देखें सब दुखों की जड़ एक ही है। दुख की जड़, तकलीफ की जड़ एक ही है। लॉर्ड गौतम बुद्ध से भी पूछा किसी ने, दुख का प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा मोह, अटैचमेंट। और दूसरा कहा खुद का खुद के प्रति नेगेटिव थॉट। और ये मैं देख रहा हूं दोनों प्रॉब्लम अब बढ़ते जा रहे हैं। बीमारी से प्रॉब्लम नहीं है, वायरस से प्रॉब्लम नहीं है, लोग ठीक हो रहे हैं, पर प्रॉब्लम आ रहा है पैनिक, फियर। और जब कभी भी हमारे में पैनिक आता है, फियर आता है,
हमारा न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस ज्यादा काम करता है। जो एक्सिस काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। जब कभी भी मेरी आत्मा में, ब्रेन में डर है, पैनिक है, जल्दीबाजी है, तो मेरे स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलते हैं। और ये जब ज्यादा निकलते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी को कम करते हैं। इसलिए बीमारी से घबराना नहीं है, उसको मेरे को ठीक करना है। बीमारी होना कोई गलत बात नहीं है। वायरस तभी अटैक करता है जब हमारी इम्यूनिटी लो है। अगर मैं अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखता हूं अपनी पॉजिटिविटी से, तो असर कम आएगा। और जितना अशरीरी की प्रैक्टिस करूंगा उतना मेरा ऑरा, लाइट का फॉर्म बढ़ता जाएगा। मैं अगर कहूं इस समय की रिक्वायरमेंट केवल एक ही है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा, एक तो खड़े रहो, स्थिर रहो, चलते रहो, और वो बाबा की लैंग्वेज में है स्वस्थिति को ठीक रखो, स्मृति को ठीक रखो और वृत्ति को ठीक रखो। ये हमारे हाथ में है, इसको ठीक रखें। दूसरा, चलते रहें, ज्यादा फैलाव की कोशिश नहीं करें। ये समय ऐसा नहीं है कि हम फैलाव करें, हम अपने में अंदर बैठे रहें, अपने को एंजॉय करें। जहां भी हैं, जिधर भी हैं, उस स्थिति को एंजॉय करते चलते चलें। और तीसरा है जो मैं कह रहा था, अटैचमेंट को कम करें, क्योंकि मैं और मेरापन ही दुख देता है। जब मैं समझता हूं ये मेरा है तो तकलीफ होगी। मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आई। एक बिजनेसमैन वापस आता है, अपने घर के वहां पहुंचता है। उसका घर बहुत अच्छा था, शहर में फेमस था, आलीशान था। लोग उसके घर को खरीदने के लिए डबल पैसा देना चाहते थे, पर वो बेचता नहीं था। उसने आके देखा कि उसका घर पूरा जल रहा है, लोग खड़े हैं। उसको भी तकलीफ होने लगी, रोने लगा। इतने में उसका लड़का आया, पहला लड़का आया। पहले लड़के ने कहा, आप घबराइए नहीं, कल ही मैंने इस मकान को एक को बेच दिया था। तो वो बिजनेसमैन बड़ा खुश हो गया, नॉर्मल हो गया, आंसू बंद हो गए, और वो भी देखने लगा जैसे दूसरे देख रहे हैं। इतने में दूसरा लड़का आया, बोला अभी उसने पूरा पैसा नहीं दिया है, अब क्या होगा पता नहीं। फिर वो रोने लगा। फिर इतने में तीसरा लड़का आया, बोला नहीं, उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो मैं पैसा पूरा दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैंने प्रॉमिस किया है तो पूरा करूंगा। बिजनेसमैन फिर ठीक हो गया। अगर इसका एनालिसिस करें तो क्या हुआ? पहले वो मकान से अटैच था, उसने सोचा मेरा मकान है, तो दुख हुआ। दूसरे में आया कि मेरा नहीं है, तो तकलीफ ठीक हो गई।
दूसरे में आया कि फिर है, तीसरे में आया कि अब मेरा है ही नहीं, तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जहां हम समझते हैं ये मेरा है, तो वहां तकलीफ है। और मैं ये कहूंगा कि ये समय ऐसा बाबा ने दिया है, चक्र का वो समय है जहां हर आत्माएं एक लेवल पर हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब आत्माएं एक लेवल पर खड़ी हैं। कोई भी आगे बढ़ सकता है। बाबा ने ये कहा था कि कोई भी साक्षात्कार करा सकता है, चाहे आप छोटा काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अगर बाबा की याद में कर रहे हैं तो आप साक्षात्कार करा पाएंगे। और ये वो समय है कि विश्व की सब आत्माएं एक लेवल पर है, बड़ा कोई नहीं है, छोटा कोई नहीं है। अगर हम दिल से बाबा का वो काम भी अच्छी तरह कर रहे हैं जो हमें दिया गया है, प्यार से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये नंबर 1 लेने का टाइम है। अभी तक जितनी सेवाएं हुई उसके नंबर थे, पर ये अब एक स्पेशल टाइम है और बाबा ने इसीलिए दिया है। और हमें इसीलिए प्रकृति के 5 तत्वों को भी वाइब्रेशन देते रहना है। जितना हम उनको ठीक करेंगे, वाइब्रेशन देंगे, वो हमें हेल्प करेंगे, वो हमारे लिए गिफ्ट देंगे। हमें उससे घबराना नहीं है। 5 तत्व एक साथ आएंगे, फिर भी हमें शांत होकर उनको ठीक करना है, वाइब्रेशन देना है। जो बाबा का मुख्य शब्द है, जो मैंने सीखा, स्वस्थिति से परिस्थिति को ठीक करना है। मेरी स्वस्थिति को ठीक करते चलना है तो परिस्थिति अपने आप ठीक होगी। मेरे को बाहर नहीं देखना है, मेरे को अंदर देखना है। और ये समय इसीलिए दिया गया, डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, पर मेरे को अंदर देखते रहना है। जितना मैं अंदर जाऊंगा इस अंधकार में, उतना मेरे अंदर की लाइट ब्राइट होगी। सूर्य तेज होता है, पर जब ग्रहण होता है उसकी चारों स्पाइक्स हमें दिखती है। ऐसे ही इस अंधकार में हमारी आत्मा के पोटेंशियल्स, ताकत हमें दिखेगी और उसको बाहर लाते रहना है। तो एंड करता हूं, क्या करना है। मेरे पास कई क्वेश्चन आए, क्या करें। तो पहला, अपनी स्थिति को ठीक रखना है। मेरी स्थिति, खुशी किसी आधार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। निराधार बनना ही कर्मातीत अवस्था है। ये मैं नई डेफिनेशन देता हूं। आधार से निराधार बनना ही कर्मातीत है। निराधार बनना ही मेडिटेशन है। तो मैं बार बार चेक करूं, निराधार बन रहा हूं। आगे चलकर कुछ काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, उसके बिना भी मैं ठीक हूं। तो मेरी खुशी किसी आधार के ऊपर नहीं बने। लोग मेरे को एप्रिशिएट करें, वाह वाह करें, नाम मान शान दें, उसके बिना भी मैं खुश हूं। क्योंकि खुशी मेरे को यज्ञ ने दी है। यज्ञ पहले है, मैं सेकंड हूं। कभी कभी हम खुद पहले हो जाते हैं, यज्ञ सेकंड हो जाता है। हम सबको यज्ञ ने पहले दिया है, दादियों ने दिया है, वो पहले हैं, हम सेकंड हैं।
मैं कर रहा हूं वो करा रहा है, मेरा कुछ नहीं है, उसका है। तो तब हम आने वाली परिस्थितियों में ठीक रहेंगे। और जो बोला, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखो। फिजिकल को भी तरह तरह की जो मेथड आ रही है, काली मिर्च है, लौंग है, काढ़ा है, गिलोय है, उसका उपयोग करते रहें। खाने पर ध्यान दें, समस्या का समाधान करें, कारण को निवारण करें। ओम शांति।